पर्ची कौन आप बनाता है पर्ची? नहीं, कौन है? पर्ची बनाने वाले होंगे। देखिए एक दीदी होगी वहीं पे बनाएगी वो। हो गया पर्ची इनका ना। ऑफलाइन बन जाएगा ना? सवाल कर लीजिए पूछ लीजिए हमसे। क्या नाम क्या है सर? इनका नाम श्री गजमोचन सिंह है। ये ओड़गी अपना चुंगा करौटी पंचायत के सरपंच हैं जी। और ओड़गी ब्लॉक के 74 ग्राम पंचायतों के जी। सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। जी। एक्चुअल में 15/12/2025 से जी। 17 पंचायत में ओड़गी विकास खंड के विद्युत विहीन क्षेत्रों में बिल्कुल लाइट नहीं है। जी। उन समस्या को लेके 15 तारीख से ही अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे थे हम लोग। हाँ। और रात में यहीं सो रहे हैं, जी। खुले में सो रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास, खाना भी टाइम से नहीं मिल पा रहा है किसी भी प्रकार का। जी। शाम को तो भोजन भी नहीं किए थे। जी। तो इसके उपरांत इनकी अचानक कल से ही तबीयत बिगड़ी थी, आज ज़्यादा बिगड़ गई है। सुबह उनको उल्टी दस्त हुआ है, फीवर था, खुद में पैरासीटामोल भी दिया था। तो इसी समस्या को लेके, बिजली को लेके जी। जी। हम लोग बहुत ही परेशान हैं और इनका तबीयत खराब होते गया है। और वहाँ पे जो 2-3 लोग थे, जी। उल्टी उन्हें भी हुआ है, उल्टी मुझे भी हुई थी, लेकिन जनरली उल्टी था। जी। तो मैं नहा वहाँ के ठीक हो गया, लेकिन इनका जो तबीयत है गंभीर हो गया हमारे अध्यक्ष महोदय का। जी। जी। तो अभी डॉक्टर साहब के पास हम लोग आए हैं। जी। और इनकी समस्या थोड़ा सा बढ़ते जा रही है। जी। खड़े भी हो रहे हैं तो चक्कर सा लग रहा है। खड़े हुए थे तो अचानक जमीन में गिर गए थे। जी। तो वहाँ से उठा के इसीलिए लेके आए हैं। जी। ऊपर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आया है क्या सर? लाइट के विद्युत के संबंधित कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई मंत्री कोई कुछ बात की है क्या आप लोगों के पास? हम लोग अपने बातों को लगातार रख रहे हैं शासन प्रशासन तक, लेकिन चाहे हमारे क्षेत्रीय नेता रहे हों, चाहे प्रशासन में रहे हों, जिला प्रशासन की बात करूं या कैबिनेट के मंत्रियों की बात करूं, विधायक महोदय की बात करूं, किसी भी प्रकार का हम लोग को अभी तक आश्वासन नहीं आया है। और हम लोग भी अड़िग हैं। इस कार्य में हम लोग को शहीद भी होना पड़ेगा तो स्वीकार है, ठान लिए हैं। और हमारे मांगों को शासन को सुनना ही होगा। अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है, अनदेखा किया गया है। यदि पूरा नहीं होगी तो हम अब रोड में भी सोएंगे। सर इस संबंधित आप लोग अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं और तबीयत अगर ख़राब होते जा रहे हैं तो ऐसे कितने दिन बैठे रहेंगे सर आप लोग? सर हमारी ये लड़ाई जनहित की लड़ाई है। आज कहते हैं आज़ादी का सर 79 वर्ष हो गए। तो हम लोगों का ये युवा पीढ़ी का सोच है सर कि हम लोग उस लड़ाई में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन 17 पंचायत आज भी अंधेरे में है। तो उस आज़ादी का क्या फायदा हमें? तो इस महत्वपूर्ण यज्ञ में, आज़ादी में हम लोग भाग लिए हैं। यदि हम लोग शहीद भी हो जाएंगे तो निसंदेह इसी पर अड़िग रहेंगे, हटने में से नहीं है हम। क्या शासन प्रशासन आप लोगों का कुछ सहयोग कर रहे हैं क्या? जैसे रात में हड़ताल पे रहते हैं, डे में भी रहते हैं, क्या शासन प्रशासन या मतलब सामुदायिक भवन से जैसा कि अपना स्वास्थ्य कर्मी कोई ऐसा आना जाना आपके पास? नहीं, शासन प्रशासन की ओर से हमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है। अभी तक हम लोग ऐसा लगता है कि भीख मांगने बैठे हैं और हमारा ये भीख नहीं अधिकार है। हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं और शासन को ऐसा, प्रशासन को लगता है कि हम भीख मांगने बैठे हैं। तो उनके लिए ये शर्म की बात है, हमारे लिए नहीं। क्योंकि आज हम अंधेरे में हैं। आए दिन आपने सुना होगा महोदय कि आए दिन जंगली जानवरों से हादसा हो रहा है, कितने लोग मृत भी हो रहे हैं। तो हम ऐसे जगह से बिलोंग कर रहे हैं कि हमें हर समय हमारे बच्चों, बाल बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उनका जीवन संकट घोरमय है। तो ये डर बना रहता है। तो इससे हमें बदतर क्या सजा हो सकती है? आज़ादी के बाद भी आज भटक रहे हैं। तो ये हम लोगों की आखिरी लड़ाई है, आर और पार की लड़ाई है। यदि हम सब शहीद भी हो जाते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम उस आज़ादी में ना शामिल नहीं हो पाए। तो आज इस आज़ादी में शहीद हो जाएंगे निसंदेह।